हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है सिक्सर ऐप पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, यानी कि सिक्सर ऐप में हम किन प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करो, किन प्लेयर के स्टॉक्स को आप बाई करो जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिस चीज़ को आप बाई करते हो, यानी जिस प्लेयर को आप बाई करते हो, वो आपका कहलाता है स्टॉक। ठीक है, अगर आपका स्टॉक अच्छा रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिलती है और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। ओके, तो बेसिकली ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और काफ़ी डिमांडिंग और हॉट टॉपिक है ये, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखो और समझो कि कैसे आपका स्टॉक जो है अच्छा हो सकता है, कैसे आपकी प्रॉफिट जो है बढ़ सकती है। और इसको समझने के बाद आपका जो गेम प्ले का लेवल है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाने वाला है, उसका लेवल हाई हो जाने वाला है, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें जान लो, इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अगर आपको कोई सुझाव, सजेशन, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कोई डिमांड भी हो किसी टॉपिक के ऊपर तो वो भी बताओ, मैं उसको बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जिससे बहुत सारे फ़ायदे आपको पता ही होगा कि एक टेलीग्राम चैनल का कितना फ़ायदा होता है। कोई अपडेट, न्यूज़ या फिर कुछ भी होता है, स्टॉक सिलेक्शन भी होती है, तो आप वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, जिससे आप देखकर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और है कि अगर आप अपना प्रॉफिट लॉस कुछ भी शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ तो उसको मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं उस स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम में ज़रूर पोस्ट करूँगा, ताकि जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे वो भी उसको देख के समझ सकें और वहाँ से अपना आइडिया ले सकें कि किस प्रकार से वो इन्वेस्ट करें, उनको प्रॉफिट हो। अगर लॉस भी हो रहा है तो किन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे उनको लॉस ना हो। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आप सबका ही हेल्प होगा। सब एक दूसरे का हेल्प करो और सब साथ में ग्रो करो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और जानो कि काफ़ी सारे लोगों ने आप में से बोला था कि स्टॉक सिलेक्शन अगर ख़राब होता है तो लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो लॉस का मेजर रीज़न होता है, मुख्य कारण होता है, वो स्टॉक सिलेक्शन ही होता है। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ मैं। पहला पॉइंट जो है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, आप एडिशनल इसमें अपना पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, क्योंकि सबका जो पर्सपेक्टिव है, सबका जो नज़रिया है ट्रेडिंग करने का वो अलग होता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, ऐसा कोई बुक में वगैरह में ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है कि आप ऐसा ही करोगे, ऐसे ही प्लेयर्स बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं जानता। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे नोट किया हूँ और मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिला है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपना एडिशनल पॉइंट भी नोट कर सकते हो। ओके, तो हो सके तो आप भी पॉइंट्स वगैरह डायरी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसको आप मैच करा के अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, हाई वॉलेटिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि हाई वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? ये कैसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो जैसे कि शिखर धवन, मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए कुछ कुछ, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हाई वॉलेटिलिटी का मतलब कि ऐसे प्लेयर जिनका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता हो। समझ रहे हो? ये देखो, यहाँ से ध्यान से समझो। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता हो, ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यूअस एक बराबर से ही रन बनाया जा रहा है, जिनका ग्राफ एकदम फ्लैट हो, ऐसे लोगों को वोलेटाइल नहीं बोला जाता है। स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी वोलेटाइल हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, शिखर धवन है, मैक्सवेल है, रोहित शर्मा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे, मैं सबको डिटेल में समझाता चल रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी कि शिखर धवन एक दो तीन चार चार पाँच मैचेस में वो स्कोर ही नहीं कर पाते, मतलब डक हो जाते हैं या फिर एक दो रन बना के, जिसकी वजह से उनका जो ग्राफ होता है वो डीप चला जाता है काफ़ी। मतलब उनकी प्राइस जो है काफ़ी लो चली जाती है, लाइक मान के चलो 30 रुपये चली गई। और ऐसा तो है नहीं कि शिखर धवन बहुत ख़राब प्लेयर है, आपको ही पता है उनका स्टैंडर्ड कितना है भाई, लगातार सेंचुरीज लगा जाते हैं 2020 में। समझ रहे हो ना? फिर क्या होता है कि शिखर धवन अचानक से फॉर्म में आते हैं और ज़बरदस्त रन बनाते हैं और उनका प्राइस हो जाता है 60 से ऊपर। तो देखो ऐसे प्लेयर्स को बाई करना है जिनका ऑल टाइम हाई भी बहुत ऊपर हो और ऑल टाइम लो भी बहुत नीचे हो, यानी कि उनका ग्राफ काफ़ी वोलाटाइल हो। समझ रहे हो? कुछ इस प्रकार से मान के चलो ये ग्राफ है, तो उनका जो ग्राफ हो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब कि ऑल टाइम जो है हाई वो ज़्यादा हो और ऑल टाइम लो भी ज़्यादा हो। समझ रहे हो? मतलब कि उनके जो प्राइस का डिफरेंस हो वो ज़्यादा हो। समझ रहे हो? यानी कि मान लो 28 मैचेस में 60 के भी स्कोर पे पहुँचे हों और 30 के भी स्कोर पे पहुँचे हों, तो इसमें डिफरेंस देखोगे तो 30 का अंतर आ जाएगा, यानी कि ये अच्छे प्लेयर हैं, वोलेटाइल प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये आपको पैसा हमेशा बना के देंगे और अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी शिखर धवन अपने मतलब लो प्राइस पे पहुंच जाएंगे, अच्छे प्लेयर हैं, चाहे रोहित शर्मा का ही बात सुन लो, तो मान के चलो रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, उनकी प्राइस 60 रुपये चल रही है, 3 4 5 मैच वो खराब खेल गए, उनकी प्राइस हो गई 40 रुपीज़।
फिर आप जब इनको 40 रुपये में बाई करोगे तो आपको ही पता है कि रोहित शर्मा कितने अच्छे बैट्समैन हैं, ज़बरदस्त रन बनाते हैं, और जब बनाने लगते हैं तो फिर 300-300 रन मार देते हैं भाई वनडे में भी, मतलब 264 ही मारा है, बट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो फिर आपका जो है यहाँ पे प्राइस हाई होगा और फिर आप इनको 70 रुपये में भी बेच सकते हो। तो ऐसे प्लेयर्स आपको हमेशा बाई करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। हाई वोलेटिलिटी, मतलब जो प्लेयर्स काफ़ी वोलेटाइल हो, जिनका स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है ओपनर्स। देखो सिक्सर अप में बेसिकली क्या होता है, जो ओपनर्स होते हैं लाइक बैटिंग में भी या बॉलिंग में भी, एग्जांपल रोहित शर्मा, रबाडा या फिर बुमराह। रोहित शर्मा बैटिंग करने आता है ऊपर, और आपको ही मैंने बताया था स्कोरिंग सिस्टम में कि जो प्लेयर ऊपर बैटिंग करने आता है, ठीक है, वो अगर थोड़ा बहुत भी रन मारेगा, मतलब स्लो भी खेलेगा, तो उसका जो प्राइस होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, समझ रहे हो। और वही जाके आखिरी के ओवर्स में उसको ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे अपने प्राइस को ज़्यादा मूव कराने के लिए, समझ रहे हो। अगर एक प्लेयर पहले ओवर में खेल रहा है, मतलब स्टार्टिंग के ओवर्स खेल रहा है, तो उसको वहाँ उतने रन नहीं बनाने पड़ेंगे एक्सपेक्टेड रन, और जो प्लेयर लास्ट में खेल रहा है, बैटिंग करने आ रहा है आखिरी ओवर में, डेथ ओवर्स में, वहाँ उसको ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे अपने प्राइस को हाई ले जाने के लिए, समझ रहे हो। इसीलिए बेसिकली हम ओपनर्स को ही चूज़ करते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा हुए, शिखर धवन हुए, मतलब एक से लेकर नंबर 2, 3, 4। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो नंबर 5 पे आता है वो ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ जो नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है, उसको बेसिकली कम रन पे ज़्यादा पॉइंट अर्न हो जाता है, समझ रहे हो बात, ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि वहाँ सिचुएशन अलग होता है और एक्सपेक्टेड रन जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा एक्सपेक्टेड रन क्या है ये वो, तो आप पुराने वीडियोस मेरे देख लो, उसमें मैंने सारी चीज़ें स्कोरिंग सिस्टम में समझाया होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ही ये वीडियो देखो। और बात करें बुमराह की, देखो, या फिर रबाडा की, ओपन करते हैं बॉलिंग में शुरू के, मतलब पहला ओवर भी कराएंगे, तीसरा ओवर भी कराएंगे। तो शुरू में कोई बॉलर अगर अच्छा टाइट भी बॉलिंग कर देता है, यानी कि कम रन भी देता है, तो भी उसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, समझ रहे हो। या फिर पहले ही ओवर में कोई विकेट ले लेता है, तो वहाँ उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, रेदर देन कि वो डेथ के ओवर में, यानी कोई प्लेयर ओडीआई में 50वें ओवर पे अगर विकेट लेगा और किसी लोअर बैट्समैन का विकेट लेगा, तो वहाँ उसकी प्राइस उतनी हाई नहीं होगी जितना कि अगर वो पहले ओवर में किसी ओपनर का विकेट ले लेता है, क्योंकि ओपनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, समझ में आया। इसीलिए हमेशा ओपनर बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो, उसको लेने का कोशिश करो। लाइक रोहित शर्मा हुए, बुमराह भी ओपन करते हैं, रबाडा भी करते हैं, और भी प्लेयर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे प्लेयर्स देख सकते हो। तो उनको बाई करने की कोशिश करो जो शुरू के ओवर्स में विकेट निकालते हो या फिर शुरू में रन बनाते हो। इससे आपकी प्राइस जो होगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें जो एक अच्छे प्लेयर की, मतलब एक अच्छे स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब एक जो स्टॉक आप बाई कर रहे हो उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब के सब हों, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक प्लेयर के अंदर इतने सारे गुण एक साथ आ जाएं, बट कुछ में कुछ अगर मैच कर रहा है तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो बात करें तीसरे पॉइंट की, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? देखो एग्जांपल में मैंने लिखा है एमएसटी, पोलार्ड और रॉस टेलर, ठीक है। देखो आपने देखा होगा आईपीएल के मैचेस में पोलार्ड को हमेशा खेला जाता है, हर मैच में वो खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, कभी खराब प्रदर्शन भी करते हैं, नो डाउट, ये तो मैच का ही पार्ट है, ठीक है। फिर क्या होता है, एग्जाम्पल देखो कि एक टाइम आता है, मान के चलो मुंबई की टीम काफ़ी ख़राब सिचुएशन में चल रही है, ठीक है, उस टाइम पोलार्ड को बैटिंग करने भेजा जाता है, ठीक है। पोलार्ड बैटिंग करने आते हैं, तो वो देखते होगे आप शुरू के 10 बॉल्स 20 बॉल्स वो ऐसे खेलते हैं, मतलब कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हो, काफ़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि वो अपना विकेट जल्दी नहीं देते हैं और एक प्रतिरोधक क्षमता जो है टीम की बढ़ा देते हैं, एक विरोध पैदा करते हैं, समझ रहे हो। जल्दी विकेट्स नहीं गिरते और वहाँ टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर विकेट्स नहीं जाते हैं तो फिर आखिरी में स्कोर कर सकते हैं वो प्लेयर, समझ रहे हो बात। सपोर्ट क्या होता है? तो देखो सपोर्ट ये होता है कि मान के चलो टीम अच्छे सिचुएशन में चल रही है और एक साइड से प्लेयर अच्छा खासा रन मारे जा रहा है, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि रोहित शर्मा दूसरे एंड पे अच्छा खासा रन मार रहे हैं और दूसरे साइड पे विकेट्स गिर रहे हैं, तो पोलार्ड की बैटिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि आप देखते हो कि रोहित शर्मा तो अच्छे से, टीम की सिचुएशन अच्छी है, टीम की सिचुएशन खराब नहीं है, ठीक, रोहित शर्मा अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं, उसके बाद से पोलार्ड आते हैं, तो यहाँ वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, यानी कि एक एक दो दो रन बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस गेंदे नहीं खेलते हैं ज़्यादा, बट रन जो है कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रोहित शर्मा को देते हैं चार्ज कि आप रन बनाओ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे और सिचुएशन अच्छी होती है, इनका भी जब पल्ला चलने लगता है, तो पोलार्ड भी अपने आप को ओपन करते हैं और हाई स्ट्राइक रेट से रन बनाने लगते हैं। इसको कहते हैं सपोर्ट, कि सामने वाले प्लेयर को भी वो सपोर्ट करता है, समझ रहे हो बात। यहाँ मैं पोलार्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे एग्जांपल सेट होते हैं यहाँ इस सिचुएशन में। तो वहाँ पोलार्ड भी थोड़ी देर में अपना हाथ खोलते हैं और
आने वाले 10-12 गेंदों में वो हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। तो यहाँ इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस तरह के प्लेयर्स हमको बाय करने, जैसे एग्जाम्पल में देखो MSD हैं, महेंद्र सिंह धोनी, आप तो इनको बहुत अच्छे से जानते हो और हर इंडियन और पूरे दुनिया के लोग इनको जानते हैं इनके इस कैरेक्टर की वजह से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कैरेक्टर। आपने देखा होगा कभी भी टीम बुरे सिचुएशन में जाती थी, स्थिति खराब होती थी, धोनी ऊपर बैटिंग करने आते थे, काफ़ी देर तक काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते थे और विकेट को बचाए रखते थे, फिर वो आखिरी में क्या करते थे, अपने रन गति को तेज करते थे। तो ऐसे प्लेयर हमें चाहिए, ठीक है, जो लंबा खेले और सिचुएशन के हिसाब से खेले। आप समझ जाओ सिक्सर ऐप में पैसा बनता है सिचुएशन के हिसाब से खेलने के ऊपर, कि किस सिचुएशन में प्लेयर कैसा खेल रहा है। सिचुएशन इज द किंग इन सिक्सर ऐप। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। मैंने पोलार्ड का एग्जांपल लिया, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है इस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, मतलब जब रन बनाने हो तो रन भी बनाने लगे आके तुरंत, और अगर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराना हो तो आके रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करे, ठीक। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट। एक मिनट, हाँ दोस्तों, मैं ये वीडियो इसमें बना रहा हूँ अपने फ़ोन के नोटबुक में कह सकते हो आप, या फिर टास्क मैनेजर में कह सकते हो। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल पाएगा, क्योंकि सिक्सर ऐप पे लिखना इस तरीके से काफ़ी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और चीज़ें आपको क्लियर दिख भी रही होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हुए, हाई स्ट्राइक रेट। सिंपल सा लॉजिक है, या सब आप सबको पता होगा। हाई स्ट्राइक रेट यानी कि ऐसे प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट मैच के दौरान काफ़ी तेज़ रहता है, लाइक आंद्रे रसल। इनको स्पेशली इसी के लिए टीम में रखा गया और भेजा भी इसीलिए जाता है कि भैया आप जाओ और रन बनाओ, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास 10 बॉल्स मिल रहे हैं, 20 बॉल्स मिल रहे हैं, जितने बॉल्स मिल रहे हैं आप बस ज़बरदस्त पिटाई कर गया हो, 10 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा गया हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे प्लेयर्स भी आपको रखने हैं टीम में, क्योंकि सिक्सर ऐप में भी क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड रन होता है, अगर प्लेयर उस रन से ऊपर ज़्यादा मार देता है तो उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। एग्जाम्पल, थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ, हाँ एग्जाम्पल, मान के चलो रसल को 15वें ओवर में बैटिंग मिलती है और वहाँ पे एक्सपेक्टेड रन इनसे पर ओवर का 5 रन रखा जाता है, मतलब कि एक ओवर में इनको 5 रन मारने ही मारने, और रसल तो आप जानते ही हो कि भाई एक एक ओवर में 30-30 रन मार सकते हैं। तो वहाँ वो 5 गुना 6 गुना ज़्यादा रन बना दिए, तो जहाँ उनका 50 पैसा प्राइस मूव करना चाहिए था वहाँ 2 रुपया मूव कर देगा। तो इसीलिए हमेशा ये भी ध्यान रखो कि आपको हाई स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स जरूर रखने, बैट्समैन जरूर रखने हैं, जैसे कि गेल भी हैं, KL राहुल भी ले सकते हो, KL राहुल तो कंसिस्टेंट भी हैं और हाई स्ट्राइक रेट भी है, AB डिविलियर्स हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल पॉइंट है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है हाई स्ट्राइक रेट। तो हाई स्ट्राइक रेट होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसे प्लेयर्स को आप ले सकते हो, ये आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। दोस्तों कहीं कोई डाउट हो रहा हो, कोई बीच बीच में क्वेश्चन अगर आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आपको आ रही है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है लो प्राइस। क्या है लो प्राइस? सिंपल सी बात है, लो प्राइस का यानी कि ऐसे प्लेयर जिनका स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस लो हो, यानी कि वो ऐसे चल रहे हो और ऐसे अचानक से ग्राफ उनका डाउन चला गया, जबकि वो अच्छे प्लेयर हो। ऐसा नहीं है कि, देखो बेसिकली एक चीज़ जानो यार, जो लोग खेल रहे हैं क्रिकेट ना भाई, वो सब के सब अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, नो डाउट। अगर कोई इंडियन टीम के लिए खेल रहा है, फिर इंग्लैंड टीम के लिए खेल रहा है, फिर काउंटी के लिए खेल रहा है, या फिर रणजी भी खेल रहा है, तो वो अपने लेवल में बहुत अच्छा लेवल वाला प्लेयर है अपने हिसाब से, समझ रहे हो। किसी भी टीम में जगह बनाना आसान नहीं है, आप सबको पता है, चाहे वो एक गांव का गली टीम ही क्यों ना हो, वहाँ भी आपको जगह बनाने के लिए, ओपन करने के लिए काफ़ी मशक्कत और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो सिंपल समझो, कोई प्लेयर ख़राब नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ये तो ख़राब प्लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन है कि वो प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो प्राइस लो हो जाती है। तो ये बेसिकली आपकी दिक्कत नहीं है, उस प्लेयर की दिक्कत नहीं है, किसी की दिक्कत नहीं है, ये सिचुएशन है, ओके। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब लो प्राइस पे आप किसी प्लेयर को बाई करोगे, किसी अच्छे प्लेयर को। लाइक रॉस टेलर है, अभी देखो उनका प्राइस 30 रुपीज़ का अराउंड चल रहा है, जबकि आपको पता है रॉस टेलर जितना कंसिस्टेंट बैट्समैन तो मैंने देखा होगा, मतलब लगातार अच्छे एवरेज से रन बनाते हैं। तो फिलहाल अभी नहीं बना पा रहे, कुछ सालों से, एक आध साल से शायद उनका रन अच्छा नहीं आ रहा है, तो इनकी प्राइस अभी 30 रुपीज़ हो चुकी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, आपको पता है कि रॉस टेलर अच्छा खेलते हैं, तो 30 रुपये में उनको बाई करो। आपको पता है कि आज नहीं तो कल वो रन ज़रूर मारेंगे। और जब कोई बहुत प्लेयर लॉन्ग टाइम से रन नहीं बनाता है, तो फिर वो अचानक किसी न किसी दिन रन बनाना शुरू करता है, फिर प्राइस उसकी हाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि जो डेनली देख सकते हो, आसिफ अली देख सकते हो। तो लो प्राइस भी एक बहुत अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी होता है, जहाँ पे आप बाई करोगे और अच्छे खासे प्राइस में सेल करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, लो प्राइस वाला काफ़ी ईजी है, आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें मैथमेटिक्स या कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो छठे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, लो इकोनॉमी।
तो आपको ये बेसिकली बॉलर्स के ऊपर अप्लाई होता है कि आपको ऐसे प्लेयर्स लेने हैं, ऐसे बॉलर्स लेने हैं जिनकी इकोनॉमी लो है। समझ रहे हो? इकोनॉमी का मतलब ये कि जो एक ओवर में रन्स कम देते हैं, टाइट गेंदबाजी कर, जैसे आप देखे होगे आईपीएल में कभी भी भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, विकेट्स वगैरह भले उनको ना मिले बट डेथ ओवर में या फिर शुरू के ओवर्स में उनकी जो गेंदबाजी होती है वो बहुत अच्छी होती है, रन्स कम देते हैं, बैट्समैन उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हो? इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आपको भी प्रॉफिट होगा, उनका प्राइस तेज़ी से हाई होता है। लाइक बुमराह को देख लो, बुमराह को तो मारना ही मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, बुमराह को भी छक्का मार दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सीधे पैर ही टूटता है भाई जो बैट्समैन होता है सामने वाला। वहीं आप एंड्रिक नोकिया को देख लो, एंड्रिक नोकिया भी काफ़ी टाइट गेंदबाजी कराते हैं और काफ़ी ज़्यादातर यॉर्कर्स और मतलब स्टम्प्स को ही उड़ाते हैं। तो ऐसे बॉलर्स हमको चाहिए, ठीक है। आप ट्रेंट बोल्ट को भी ले सकते हो। आईपीएल में इस बार 21 मतलब आईपीएल 2021 में तो उन्होंने काफ़ी जूते के नोक को टारगेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ऐसे जो लो इकोनॉमी वाले बॉलर्स हैं उनको आपको ले जाना, बाई करना है, ठीक है, जिनका इकोनॉमी लो हो, मतलब कम रन उन्होंने एक ओवर में खर्च किए हों, ठीक है। ये भी सिंपल पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, वो है लीडर। तो बेसिकली लीडर क्या होता है, आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी, वो साल था 2011, वर्ल्ड कप का फाइनल, और धोनी आए थे ऊपर बैटिंग करने, ठीक है, और वहाँ उन्होंने चार्ज लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले थे। और मैंने बोला ना कि सिक्सर ऐप में सिचुएशन ही किंग है, जो सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा आपको वहाँ हमेशा प्रॉफिट होगा। धोनी ने चार्ज लिया, मैच को जिताया, आखिरी तक खेले और वहाँ से उन्होंने लीडरशिप दिखाई, अपनी कैप्टनशिप दिखाई। तो ऐसे प्लेयर्स को हमेशा आप बाई करो। बेसिकली ऐसे प्लेयर्स आपके कैप्टन्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, समझ रहे हो, और खुद सामने अगर चार्ज लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स को भी देखा है, यहाँ आईपीएल में भी देखा है, जहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम पे कि जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी मान के चलो ज़्यादा रन बनाने की, तो वहाँ वो प्लेयर खुद को बैक करता है और दूसरे प्लेयर को बैटिंग करने भेज देता है। समझ रहे हो कि भाई हमसे ये रन नहीं बनाया जाएगा और अब आप जाओ और रन बनाओ। और आखिरी तक यही होता है, वो सोचो ओपन करने वाला बैट्समैन तीसरे चौथे पाँचवें नंबर तक पहुंच जाता है, वो कैप्टन, और बैटिंग करने खुद नहीं आता जहाँ पे ज़्यादा रन की ज़रूरत होती है, मतलब हाई स्ट्राइक रेट की ज़रूरत होती है। बेसिकली उसको लग रहा होगा कि मैं तेज़ी से रन नहीं बना सकता, बट ऐसा नहीं होता। एक लीडर वही होता है जो भले जैसा भी हो, लीडर वही होता है जो सामने आए और खुद को या टीम को संभाले, समझ रहे हो, वो होता है लीडर। और ऐसे प्लेयर्स आपको हमेशा बाई करने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, जो सामने आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एग्जाम्पल MS धोनी, और भी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। कोहली भी ऐसे प्लेयर हैं, ओपन भी करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे सब जगह पे बैटिंग कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सेट होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्लेयर को आप बाई करोगे तो प्रॉफिट में ज़रूर रहोगे। चलिए 8वें पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, किंग पिन। किंग पिन प्लेयर क्या होते हैं? देखो, किंग पिन प्लेयर ऐसे जिनके बगैर टीम कभी आगे मूव नहीं करती, लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कायरन पोलार्ड। आप देख सकते हो, मैं समझा रहा हूँ कैसे। किंग पिन प्लेयर के मतलब है कि जो टीम जो है उनमें उनका जो रोल होता है काफ़ी मुख्य होता है, काफ़ी अहम रोल होता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जब तक वो खेल रहे थे इंटरनेशनल मैचेस, आपको पता होगा वो अच्छे कीपर है, मतलब एज अ विकेट कीपर उनका जो पोजीशन था टीम में वो फिक्स था, यानी कि जब तक धोनी खेलेंगे कोई और विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस कि वो चोटिल हो जाए या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो वो अलग की बात है। बट विकेट कीपर के सेक्शन में धोनी का नाम हमेशा लगा रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अच्छे विकेट कीपर हैं। इसी प्रकार से विराट कोहली को देख लो, इनके लीजेंडरी परफॉर्मेंस की वजह से, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देते हैं, तो इनका पोजीशन फिक्स हो गया। इनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता, बगैर इनके बगैर टीम आगे नहीं बढ़ती, इनके बगैर मैचेस नहीं खेले जाते। मतलब ऐसा नहीं कि खेले नहीं जाते हैं, ऐसा होता है, बट बेसिकली आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होते हैं हमेशा टीम के लिए। अब भले वो अलग बात है कि अब रेस्ट ले लें या फिर वो कोई पर्सनल रीज़न की वजह से टीम से बाहर हो जाए, वो अलग बात है। बट टीम ज़बरदस्ती इनको नहीं कहती कि आप बाहर बैठ जाओ, 4 मैचेस में आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, आपको हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो 2-3 मैचेस में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे ना भाई, तो चौथे पाँचवें मैच में वो जब गजब की परफॉर्मेंस देंगे, वो उनको भी पता है और आपको भी पता है। तो ऐसे प्लेयर को लोग बाहर नहीं बैठाते हैं, समझ रहे हो। वैसे ही MS धोनी का मैंने बताया, वैसे पोलार्ड का देख लो, आईपीएल में कभी भी बाहर नहीं बैठते हैं, भले वो खराब खेल रहे हो अच्छा खेल रहे हो, लोग टीम को पता है कि उनका रोल जो है इस टीम में कितना अहम है, कितना मुख्य है। तो बस यही बेसिकली मुझे बताना था कि किंग पिन प्लेयर ऐसे काम आते हैं और किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
अब देखो किंग पिन प्लेयर का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो किंग पिन प्लेयर मोस्टली जो होते हैं कैप्टन्स होते हैं, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर कैप्टन्स ही होते हैं किंग पिन प्लेयर। क्योंकि देखो कोई भी सीरीज चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वहाँ किसी कैप्टन को बाहर नहीं बैठा जाता, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कभी विराट कोहली 4 मैचेस में खराब चल गया, MS धोनी 4 मैचेस में खराब चल गया तो उनको कैप्टनशिप से हटा दी गई और बोला कि नहीं नहीं हटो हटो, कैप्टनशिप नहीं कर सकते आप, आपको नहीं खेला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक फ़ायदा होता है कि जैसे मान के चलो 2-3 मैचेस खराब चले गए प्लेयर के, तो भी उसको बाहर नहीं बैठा जाता, जिससे जो आपका आपने स्टॉक बाई किया अगर उसका, तो भी आपका स्टॉक जो है सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है, देखो सिंपल समझो, अच्छे से समझो। एक प्लेयर मान के चलो खेल रहा, आपने उसका स्टॉक बाई किया, पहला मैच वो खराब खेल गया, दूसरा मैच भी वो खराब खेल गया, ठीक है, और तीसरा मैच भी वो खराब खेल गया, ठीक है। अब टीम ने क्या किया, उसे बाहर बैठा दिया, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, टीम को भी पता नहीं कि वो वापस कब रिटर्न होगा, वो प्लेयर कब फिर खेलने आएगा। अब आपको पता है कि सिक्सर में 4 मैचेस कंप्लीट होने चाहिए प्लेयर के, तभी आप उनको सेल कर सकते हो। 3 मैचेस के बाद से प्लेयर बैठ गया, पता नहीं कब सेल करोगे, कब उसके 4 मैचेस कंप्लीट होंगे, तो यहाँ आपका पैसा क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किंग पिन प्लेयर के फायदे कितने सारे हैं, ठीक है। तो आपका पैसा जब 4 मैचेस के पहले ही फंस जाएगा और प्लेयर बाहर चला गया, तब दिक्कत हो जाती है। वहीं अगर आप विराट कोहली पे इन्वेस्ट करते हो, विराट कोहली 3 मैचेस भी खराब खेल लेते हैं तो भी उनको चौथे मैच में चांस जरूर मिलेगा और आपको वहाँ से पैसा निकालने का भी मौका मिलेगा, समझ रहे हो बात। यही फायदा है किंग पिन प्लेयर का, ठीक। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखो अगला पॉइंट है ऑलराउंडर। एक मिनट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है ऑलराउंडर। बेसिक पॉइंट है, सिंपल है, सबको पता होगा कि सिक्सर ऐप में एक या किसी भी फैंटेसी ऐप में एक ऑलराउंडर का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सब जानते हो कि एक ऑलराउंडर बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, सब कुछ करता है, जिसकी वजह से उसको हर चीज़ का, हर एक्शन का पॉइंट मिलता है और हर एक्शन की वजह से उसकी प्राइस जो है बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल जडेजा देख लो, ब्रेवो देख लो, पोलार्ड देख लो, रसल देख लो, ये सब के सब बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं और जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है हमेशा मूव करती है ऊपर की तरफ और आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। मोइन अली देख लो, तो समझ रहे हो। ऐसे बेसिकली आपको ऑलराउंडर्स भी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगले तरह पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि 10वां पॉइंट है, 10th पॉइंट है, वो है रिटर्निंग प्लेयर। अब ये क्या चीज़ है, देखो कोई भी प्लेयर जो लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहा है और अचानक टीम उसको बाहर बैठाती है, बोलती है कि भाई आप जब अच्छा प्रदर्शन करके आओगे डोमेस्टिक मैच में या फिर कहीं ऐसा पोजीशन शो करोगे जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, फिर उसके बाद से आप टीम में वापस आना। तो यहाँ क्या होता है कि प्लेयर को थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस में बूस्ट लाना पड़ता है। उसको लगता है कि यार मैं टीम से बाहर चला गया, अब मुझे कैसे भी वापसी करनी है, मैं बहुत ख़राब खेल चुका हूँ, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, आपको बेसिक सा ये फंडा है, आप सबको पता होगा। जैसे जो डेनली को देख लो या फिर किसी प्लेयर को देख लो जो बहुत तेज़ी से कई दिनों से कई मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसकी प्राइस काफ़ी नीचे चली गई, मतलब उसका परफॉर्मेंस नीचे चला गया, अब टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर जब वो अगली बार वापसी करेगा ना टीम में, तो वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगा, प्रूफ करेगा कि मैं, मेरा जो इंपॉर्टेंस है टीम में कितना अच्छा है और मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। तो यहाँ बेसिक सा फंडा है कि आपको वहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर कोई प्लेयर ड्रॉप के बाद आता है और आप उसको बाई करते हो लो प्राइस पे, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल जो डेलनी है, लुई रीस है, रॉस टेलर है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है यू। तो आप समझ रहे अब यू यू क्या चीज़ है भाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है एक प्लेयर की, जो कि आप हो। तो आप खुद में सबसे बेस्ट प्लेयर हो, हमेशा याद रखो। आप खुद को कभी ब्लेम नहीं करोगे, ये चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, याद रखो कि आपको खुद को कभी ब्लेम नहीं करना कि भाई मैंने क्या खरीद लिया यार, क्यों खरीद लिया, मैंने जो डेनली को क्यों बाई कर लिया, मैं इसको क्यों बाई कर लिया, मुझे ये बाई करना चाहिए था, वो बाई करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमेशा अपने मन से हटा दो। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता, इवन जो प्लेयर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि आने वाले बॉल पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप कभी खुद को ब्लेम मत दो। लाइफ चल रही है तुम्हारी, प्रॉफिट और लॉस ये गेम का हिस्सा है, जीत और हार गेम का हिस्सा है। तो यहाँ खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा करो, गेम प्ले को अच्छा करो, चीज़ें समझो, एनालाइज करो, तब जाके कहीं ना कहीं आप खुद को ऊपर उठा पाओगे और अपना जो अर्निंग है, अपना जो प्रॉफिट है, उसमें इजाफा कर पाओगे, समझ रहे हो बात। कभी खुद को ब्लेम मत करो। एज अ ट्रेडर आपको, आपके अंदर जो है पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन आपने 1,000 कमा लिया, बस आपका जो है अंदर का जो हार्मोन है बहुत तेज़ी से सिक्रीट होने लगा, आप उड़ने लगे, भाई अब हटाओ, मैं तो घर का सारा पैसा ही लगा दूंगा। ऐसा भी नहीं करना आपको। और ऐसा नहीं कि आपने किसी दिन 100 रुपये हार गए, बस आपका जो है दिमाग ही उड़ गया, मतलब इतने डिमोनेटाइज हो गया, डिमोटिवेशनल आपके अंदर फीलिंग्स आने लगी
कि मतलब आपने सोचा भैया अब हटाओ, अब तो कभी खेलेंगे नहीं, हटाओ, सब कुछ डिलीट कर दे रहे हैं, अब कभी वापस से यहाँ पे हम खेलने नहीं आएंगे, हम बहुत लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सहनशीलता रखो, एक धैर्य रखो, और एक बराबर से चलो, आप समझ रहे हो, तभी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर आप जल्दी से इमोशनल होते हो, जल्दी से हार्मोन्स आपके रिएक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को सही करो, तभी ट्रेड करो, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा। समझ रहे हो, सबको लॉस होता है, सबको फ़ायदा होता है, हर एक प्लेयर को लॉस फ़ायदा होता है, हर एक, यहाँ तक इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख लो, वो एक दिन अच्छा चलते हैं, एक दिन खराब चलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से उभरना होता है। अगर वो सोच लें कि भाई अरे यार मैं तो सेंचुरी ही नहीं मार पा रहा हूँ 3 मैचेस से, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आज के बाद मैं क्रिकेट खेलने नहीं आऊँगा, तो फिर तो उनका जो है मतलब क्रिकेट करियर ही खराब हो जाएगा। किसके साथ नहीं हुआ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सबके साथ ऐसा हुआ है। सबके लाइफ में ऐसे टाइम आए हैं जहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, बट फिर उन्होंने बाउंस बैक किया था, वापसी किया था, और बहुत अच्छे से वापसी किया था। तो सेम वही चीज़ आपको फॉलो करना, खुद को ब्लेम मत दो, चीज़ें एनालाइज करो, फिर उसके बाद रिएक्ट करो। समझ रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और काफ़ी एक एक एग्जांपल मैंने सटीक रखे हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये मैं जून से पहले अपलोड करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको जो अच्छे अच्छे मैचेस आ रहे हैं ना, उनमें आप सिलेक्शन अच्छा कर पाओ, अपना स्टॉक सिलेक्शन जो है खुद से एनालाइज करो मैच को, और खुद अच्छा स्टॉक आप बाई कर पाओ, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा हो। एक चीज़ और ध्यान रखो, आपको किसी के टिप और किसी के सुझाव पे जो है ना डिपेंड नहीं होना, कि मतलब आपको किसी ने बोल दिया कि भैया विराट कोहली को खरीद लो, तो आपने बस जोश में आया विराट कोहली खरीद लिया, या फिर किसी भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, विराट कोहली, ऐसा कुछ वो नहीं है मेरा। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, किसी की टिप पे नहीं रहना। मैंने बहुत सारे यूजर्स को देखा, पूछते हैं भैया बताओ कौन से प्लेयर को मैं बाय कर लूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न हासिल कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको किसी के टिप पे रहने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक चीज़ समझो, जहाँ सबको रिस्क ही लेना है, मतलब मैं भी रिस्क ले रहा हूँ, आप भी रिस्क ले रहे हो, सब रिस्क ही ले रहे हैं, तो आप क्यों किसी और के रिस्क पे रिस्क लो भाई। आपको रिस्क ही लेना तो अपने रिस्क पे रिस्क लो, खुद के ऊपर रिस्क लो, किसी और के बात पे मत विश्वास करो। हाँ, वीडियोस देखो, आप चीज़ें एनालाइज करो, फिर वहाँ से आप नॉलेज गैदर करने के बाद से, चीज़ें समझने के बाद से, खुद का दिमाग यूज़ करो, खुद का माइंडसेट यूज़ करो, और अपना पोर्टफोलियो बनाओ, स्टॉक सिलेक्शन करो। समझ रहे हो, सिंपल सा रूल है ये। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपने समझा होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप डायरी में नोट कर सकते हो इन पॉइंट्स को, जिससे आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा ज़रूर में ज़रूर, और आपका जो गेम प्ले होगा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो जाएगा, और आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आपको एक बार से बताता हूँ कि आपको कैसे स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली जितना मैंने पॉइंट्स बताया उसका अपोजिट आप कर दोगे तो ऐसे स्टॉक्स नहीं लेने हैं। जैसे मैं जल्दी जल्दी से, दोस्तों वीडियो लंबी होगी तो मैं जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ, एग्जांपल्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट देखो कि कैसे स्टॉक्स नहीं बाय करना। एग्जांपल, हाई वोलेटिलिटी का मतलब कि ज़्यादा वोलेटाइल प्लेयर, तो आपको जो फ्लैट प्लेयर्स हैं जिनका ग्राफ फ्लैट रहता है उनको बाई नहीं करना। एग्जांपल देखो, जैसे कि कोई प्लेयर है 50 पे, आपने उनको बाई किया, वो 52 पे गए अगले मैच में, फिर वो 51 पे आ गए, फिर 50 पे, 53 पे चले गए। तो जिनका बेसिकली ऐसे ग्राफ होता है, अब उनको बाई नहीं करना। ऐसे ऐसे छोटा सा बस माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो में ज़्यादा अंतर नहीं होता। वैसे प्लेयर को मत बाई करो, क्योंकि 1-2 रुपया ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो ऐसे प्लेयर को नहीं बाई करना है, ठीक है। ओपनर्स, मैं ये नहीं करेगा ओपनर्स की खाली बाई करो, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को बाई मत करो। बेसिकली बस ये जानो कि ओपनर्स को बाई करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बाकी सब सेट है। तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसे बैट्समैन को या ऐसे प्लेयर को मत ले लो, समझ रहे हो, जो कि सिचुएशन नहीं समझ रहा। लाइक कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं भाई, जो आप उनका खाली एक ही काम होता है कि भैया बल्ला ही घुमाना है, मतलब छक्का ही छक्का मारना। हम तो एक बार पहुंच गए क्रीज पे बैटिंग करने, तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे टीम को होल्ड करना हो, चाहे टीम को फ्लो कराना हो, हर जगह हम छक्का ही मारेंगे। फिर ऐसे प्लेयर को आप मत बाई करो, थोड़ा सा इनसे बचो, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं समझते हैं। वहाँ उनको खाली बल्ला चलाना है, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको बस खाली रेजिस्टेंस ही आती है, मतलब कि भाई टीम की सिचुएशन भले एक ओवर में 12 रन बनाना हो, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम खाली बस गेंद को रोक ही पाएंगे, समझ रहे हो, 1-2 रन ही बना पाएंगे। तो ऐसे प्लेयर को भी बाई मत करो, ठीक। फिर इस हाई स्ट्राइक रेट की जगह आप दे सकते हो लो स्ट्राइक रेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सा देखो, लो स्ट्राइक रेट प्लेयर को लेने का दुख क्या है, कि अगर आप किसी प्लेयर को, लो स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को लोगे, जहां उसको एक ओवर में 3 रन बनाने होंगे, 2-2 रन बनाएगा, 1-1 रन बनाएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि कोई प्लेयर खराब है, भले वो 100 रन भी बना दे भाई, लेकिन अगर वो 400 गेंदे खेल के 100 रन बनाएगा ना भाई, वहाँ उसकी स्ट्राइक रेट कम हो जाएगी, और वो कसम से वो 2 से 3 रुपये प्रॉफिट देगा। 2 रुपया भी दे दे 100 रन बना के, तो बहुत है। समझ रहे हो बात। मैंने देखा है कि टेस्ट मैचेस में क्या होता है, प्लेयर 200-250 बॉल्स खेल के 50 रन बना रहा है,
तो वहाँ उसकी स्ट्राइक रेट इतनी कम हो जाती है कि उसका प्राइस जो है मूव ही नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे प्लेयर को मत बाई करो। टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब रेगुलर कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते हैं और जो एक्सपेक्टेड रन होता है उसको मेंटेन करते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को समझो और ऐसे प्लेयर को ही अवॉइड करो जो स्लो स्ट्राइक रेट वाले हैं, ठीक है, लो प्राइस। तो ऐसे प्लेयर को मत बाई कर लो यार कि जिसका प्राइस बहुत हाई हो। मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा समझ के। एग्जांपल समझो। बेसिकली क्या होता है, जो लो प्राइस वाले प्लेयर होते हैं ना, जैसे एग्जांपल 30 रुपये का कोई प्लेयर है, तो वो थोड़ा बहुत भी रन बनाएगा तो उसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ेगी, समझ रहे हो। और अगर वो ख़राब प्रदर्शन करता है तो भी उसकी प्राइस, 1 मिनट, तो भी उसकी प्राइस धीरे धीरे घटेगी। वहीं अगर एक प्लेयर है 60 रुपये का, 80 रुपये का, तो उसको बहुत ज़्यादा रन बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसकी प्राइस बढ़ेगी। और अगर उसने ज़रा सा भी मिस्टेक किया और ज़रा सा भी लो रन बनाया तो उसकी प्राइस तेज़ी से घटेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाई प्राइस वाले प्लेयर को मत बाई करो, अवॉइड करो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बाबर आजम हमेशा मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, 70-80 का प्राइस रहता है। लेकिन जब आप देखोगे एक आध दो मैच में उनको फॉलो करोगे तो देखोगे क्या होता है कि एक मैच में भी अगर वो 0 पे आउट हो गया या 2-4 रन बना के आउट हो गए तो 80 की जगह सीधे वो 70 पे आ जाते हैं, सोचो। और अगर वो सेंचुरी बनाएंगे या डबल सेंचुरी बनाएंगे तब कहीं जाके उनकी प्राइस फिर वापस से 80 पे आएगी या फिर 75 पे आएगी। तो इसीलिए हमेशा मतलब अवॉइड करो। एवरेज प्लेयर मतलब 50-55 के आसपास तक का खरीद लो, 60 तक भी खरीद लो, बट अवॉइड करो कि 70-80 या फिर 60 के ऊपर के प्लेयर्स को मत बाई करो, समझ रहे हो। अगले पॉइंट पे तरफ बढ़ते हैं, वो लो इकोनॉमी, बेसिक साइज फंडा। हाई इकोनॉमी वाले प्लेयर्स को मत लो, मतलब जो भाई एक एक ओवर में 50-15-15 रन पिटा जा रहे हैं, 20-20 रन पिटा जा रहे हैं और उनके लिए आम बात होती है। कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, हालांकि वो विकेट बहुत अच्छा निकालते हैं बट उनकी जो इकोनॉमी होती है हमेशा हाई होती है, समझ रहे हो। ऐसे बॉलर्स को मत लो। कम से कम विकेट्स ना ले बट जो रन वो कम दे, क्योंकि विकेट्स अगर ले के मान के चलो वो आपका 1 रुपया बढ़ा रहा है या 2 रुपये बढ़ा रहा है एक ओवर में, एक विकेट उसने लिया, 1 रुपया या 2 रुपये उसकी प्राइस बढ़ गई, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और वो 15-20 रन पिटा जाएगा, फिर से वो 2 रुपया भी चला जाएगा और आप 1 रुपया और नुकसान में चले जाओगे, मतलब माइनस में। तो सिंपल है। लीडर, तो अगर आप लीडर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, बट कम से कम कोशिश करो कि लीडर लो या फिर ऐसे प्लेयर्स लो जो रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानते हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे प्लेयर मत ले लो जो सिचुएशन ना समझते हो, बस बल्ला घुमा रहे हैं या फिर दौड़े जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसे प्लेयर्स अवॉइड करो, ठीक है। अच्छे और सेंसिटिव प्लेयर्स को बाय करो, ठीक। किंग पिन प्लेयर मैंने बता दिया क्या फ़ायदा है और नुकसान भी उसी टाइम बता दिया था कि किंग पिन प्लेयर ना लेने का क्या नुकसान है। 3 मैचेस खेलेंगे, परफॉर्मेंस लो हुई, चौथे मैच में बाहर, फिर वापसी का कोई ठिकाना नहीं, आपका पैसा फंस जाएगा सिक्सर ऐप में। फोर्थ है ऑलराउंडर, इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बैट्समैन नहीं ले सकते, बॉलर नहीं ले सकते, तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन छोड़ दो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। आप बैट्समैन भी बाई कर सकते हो, हाँ बॉलर भी बाई कर सकते हो, फील्डर भी बाई कर सकते हो, विकेट कीपर भी बाई कर सकते हो, बस अंपायर को मत बाई कर लेना, समझ रहे हो ना, मजाक था, तो डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। तो ऑलराउंडर को छोड़ दो, आप ऑलराउंडर ले सकते हो, बैट्समैन बॉलर कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्निंग प्लेयर के ऊपर भी कोई अपोजिट नहीं है, जो प्लेयर खेल रहा है उसको आप बाई कर सकते हो, जो रिटर्न कर रहा था उसको भी बाई कर सकते हो। और यू जो, इसका भी कोई तोड़ नहीं है, एकमात्र आप ही हो जो खुद हो, तो यू आर योर सेल्फ द ओनली ऑनर ऑफ योर मनी। तो आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से खेलो, समझो और सारी चीज़ों को एनालाइज करके पैसा लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, बस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप सबने बोला, मैंने इसको कवर किया, बहुत मेहनत भी लगी, आपको दिख भी रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना तो लाइक करना कभी मत बोलो मेरे भाई, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है मुझे कुछ अच्छा करने का, मुझे कंटिन्यूस वीडियोस बनाने का ये मोटिवेशन देता है, ठीक है। और मैं सब्सक्राइब करने तो बोलता नहीं हूँ, मुझे पता है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा आप खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे, कहने वाली बात ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो। और फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन करो, वहाँ बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट मिलता रहता है, आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हो कम्युनिटी में, तो आप अपना वो इंस्टाग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दो कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कम से कम मेरे सब्सक्राइबर या मेरे अपने लोगों का जो है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे जिससे आपका जो है लॉस रिकवर हो जाए, समझ रहे हो, इतना मैं ज़रूर करूँगा। और प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आप सबका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब शेयर करो ताकि लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं या फिर हमसे जितने लोग जुड़े हैं वो उसको देखें और समझें, वहाँ से नॉलेज गेन करें, आइडिया लें, और कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो भी अवॉइड करें ताकि लॉस ना हो। तो बेसिक्स है, सब कुछ मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।